जब धरती पर अन्याय की चिंगारी शोला बन गई, जब प्रजा की आंखों में आंसू और दिल में डर था, तब सिंहासन पर बैठा वो शूरवीर उठा जिसने अपनी तलवार से न्याय लिखा। नाम था उसका राजा विक्रमादित्य। न कोई छल न कोई डर, बस न्याय का आंधी और साहस की गर्जना। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, यह है उस विक्रम की कथा जिसने हर युद्ध अपने विवेक और साहस से जीता। उज्जैन में वर्षों से शांति थी, लेकिन शांत जल के नीचे एक तूफान पनप रहा था। राज्य के उत्तरी सीमा पर राजा कल्याणसेन का हमला हुआ। एक बार का मित्र अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसने राजा विक्रम की प्रजा को उठवा लिया, गांव जलाए और संदेश भेजा, अगर उज्जैन झुके नहीं तो उज्जैन बचेगा नहीं। दरबार में खामोशी थी। मंत्री बोला, महाराज, उनकी सेना हमसे 3 गुना बड़ी है, बुद्धि से काम ले। राजा विक्रम सिंहासन से उठे, कमर से तलवार निकाली और बोले, अगर कोई राजा शांति के नाम पर घुटने टेके तो वो ताज नहीं बेड़ियां पहनता है। राजा ने केवल 100 वीरों के साथ उत्तर की ओर कूच किया। किले की दीवारों से पहले एक जंगल पड़ता था, काला वन, जहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। जब सैनिक पीछे हटने लगे, राजा आगे बढ़े। जो अपने भय से लड़े बिना भागता है, वो युद्ध में जीत कर भी हारता है। ये कहकर राजा अकेले जंगल में घुस गए। कई घंटों बाद जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब झाड़ियों के पीछे से विक्रम का चेहरा उभरा, पर चेहरे पर खून और कंधे पर दुश्मन के सेनापति का सिर। एक संदेश दे दो कल्याणसेन को, अब उज्जैन का युद्ध शुरू हुआ है। दूसरे दिन तड़के उज्जैन की सीमाओं पर युद्ध छिड़ गया। धूल उड़ती रही, तलवारें टकराती रहीं। राजा कल्याणसेन की सेना विक्रम को घेरने लगी। राजा के सैनिक, महाराज, चारों ओर से घिर गए हैं। विक्रम धीरे से मुस्कुराकर, घेर लिया? मतलब अब दुश्मन कहीं नहीं भाग सकता। राजा अकेले 50 सैनिकों के बीच कूदते हैं और एक एक कर सबको काटते जाते हैं। विक्रम की सेना जीत रही थी, तभी पीठ पीछे से एक तीर आया। मंत्री द्वारा, मुझे भी सिंहासन चाहिए था विक्रम, और तुमने सब कुछ खुद रख लिया। राजा घुटनों पर गिरते हैं, लेकिन फिर खून से सना हाथ जमीन पर टिकता है। सिंहासन खून से नहीं, चरित्र से पाया जाता है। विक्रम उठते हैं, मंत्री की ओर चलते हैं और एक ही वार में उसे धराशायी कर देते हैं। युद्ध जीत लिया गया, दुश्मन समर्पण कर गया। विक्रम सिंहासन पर लौटे, लेकिन दरबार खाली पड़ा था। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, आज से उज्जैन का ताज बंद कमरे में रहेगा, क्योंकि मैं राजा नहीं, अब से इस भूमि का रक्षक बनूंगा। जो राजा बनता है सिंहासन के लिए, वो मर जाता है इतिहास में, लेकिन जो राजा बनता है प्रजा के लिए, वो अमर हो जाता है, राजा विक्रमादित्य की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीर गाथा।